सचिन शर्मा द्वारा लिखित कौन रोएगा आपकी मृत्यु पर, अध्याय 39। निदेशकों की परिषद की भर्ती कीजिए। आज के गर्दन तोड़ने वाले परिवर्तन के समय में कंपनियां अक्सर एक निदेशकों की परिषद बनाती है जो उनकी मदद करती है कि वे ज्यादा प्रभावशाली निर्णय ले सके और उनके कठिनाई के समय में उनको सही निर्देश दे सकें। ये संगठन ज्ञान के भंडार इन पुरुष और स्त्रियों से सलाह लेते हैं, कम से कम गलतियां करते हैं और कंपनी को ज्यादा प्रभावकारी बनाकर बाजार में उसकी साख को बढ़ाते हैं। मेरी मुवक्किल का इस बारे में सोचने का ढंग का थोड़ा फर्क है। एक अनुभवी उद्योगपति और मेरे मासिक जीवन प्रशिक्षण में उपस्थित रहने वाली इस महिला ने मुझे बताया कि वे एकांत मनन के समय में एक पृष्ठ और लेखनी लेकर बैठती हैं और उस परेशानियों को लिखती हैं जिसका वो सामना कर रही हैं। कभी वह किसी रिश्ते की परेशानी के रूप में होता है या इसका संबंध आर्थिक कठिनाई से होता है या ऐसा संघर्ष जो स्वभाव में आध्यात्मिक भी हो सकता है। अपने गहन विश्राम की अवस्था में वे अपने निजी निदेशकों को अपनी परेशानी का हल निकालने के लिए बुलाती हैं, परंतु उनकी परिषद के लोग जिंदा नहीं बचे हैं। अपनी कल्पना में वह इतिहास के पन्नों से महानतम विचारकों की सलाह मांगती है। जब कोई परेशानी जिसका कोई सृजनात्मक हल चाहिए तो वह लियोनार्डो दी विंसी से पूछती हैं, आप इसका हल कैसे निकालते? कोई ऐसी कठिनाई जिसमें उसको अधिक हिम्मत की जरूरत है तो वह वायुयान के अग्रदूत अमीलिया ईयरहार्ट से पूछती हैं, आप इस परेशानी से कैसे निकलते? और जब चुनौती आर्थिक मामले से जुड़ी हो तो वह स्वर्गीय अरबपति सैम वाल्टन, जो कि अपने साधारण ज्ञान के लिए मशहूर थे, पूछती, सैम आप ऐसे में क्या करते? इस पद्धति ने उन्हें अनोखे परिणाम दिए और उनकी काल्पनिक विचारधारा की योग्यता को बढ़ाया और उनके जीवन में उसको शांत रखा। आप अपने काल्पनिक निदेशकों की परिषद में किसे रखना चाहेंगे? यहाँ कुछ उन लोगों की सूची है जिन्हें मैं अपनी परिषद में रखना चाहूंगा, जैसे ब्रेन फ्रैंकलिन, चरित्र से संबंधित मामलों में मार्गदर्शन के लिए, अल्बर्ट श्वाइत्जर, मुझे दूसरों की सेवा करने का महत्व दिलाने के लिए, महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला, नेतृत्व के मामलों में सलाह लेने के लिए, ब्रूस ली, आत्म अनुशासन की राय देने के लिए, मैरी क्यूरी से नवीन परिवर्तन के मार्गदर्शन के लिए, विक्टर फ्रैंकलिन, एक प्रचंड अग्निकांड का प्रसिद्ध उत्तरजीवी जिससे विपत्ति के समय अपनी हिम्मत बरकरार रखने की नीति को सीखा जा सकता है। अध्याय 39 की समाप्ति।